दोस्तों, नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है और मां दुर्गा हर घर में विराजमान है। इन दिनों में की गई पूजा और भक्ति का फल कई गुना बढ़कर मिलता है। परंतु ध्यान रहे, अगर कन्या पूजन के समय आपसे जरा सी भी गलती हो गई तो माता रानी नाराज हो सकती हैं और घर में कंगाली तक आ सकती है। कई लोग अष्टमी पर कन्या पूजन करते हैं तो कुछ लोग नवमी के दिन। इसी वजह से इस बार भक्तों में काफी कंफ्यूजन है कि सही दिन और सही तरीका क्या है। अगर आप भी इस उलझन में हैं तो आज हम आपकी सारी शंकाएं दूर करने वाले हैं। कन्याएं मां दुर्गा का स्वरूप मानी जाती हैं। जब आप उनके चरण धोते हैं, तिलक लगाते हैं और भोजन कराते हैं तो समझ लीजिए मां स्वयं आपके घर पधारी हैं। लेकिन अगर इस समय आपसे कुछ विशेष गलतियां हो गई, जैसे गलत भोजन परोस देना या अनुचित बर्तन इस्तेमाल करना, तो आपका सारा व्रत व्यर्थ हो सकता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कन्या पूजन कब करना है, कौन से शुभ मुहूर्त रहेंगे, कन्याओं को क्या खिलाना चाहिए और कौन सी चीजें भूलकर भी नहीं देनी चाहिए। साथ ही जानेंगे अखंड ज्योत, कलश और नारियल से जुड़े हुए उपाय जिनका सही तरीका जानकर आपका भाग्य चमक सकता है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस नवरात्रि में माता रानी की विशेष कृपा आप पर बनी रहे तो इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा। जो बातें आज आप जानेंगे वे आपके जीवन से दुख दरिद्रता दूर करके सुख समृद्धि लेकर आएंगी। दोस्तों, सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखें, जय माता दी। माता रानी आपके सभी कष्टों को समाप्त करें, आपकी झोली खुशियों से सदैव भरी रहे। दोस्तों, नवरात्रि का महापर्व 9 देवी अर्थात 9 कन्याओं को समर्पित है। कन्या पूजन करने से हमारी समस्त पीड़ा दूर होती है, दुख दर्द दूर होते हैं, हर कष्ट दूर होते हैं, ग्रह क्लेश हमारे जीवन से हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। यहाँ तक कि पृथ्वी दोष, राहु दोष, मंगल दोष, कालसर्प दोष, मात्र कन्या पूजन से शनि से पीड़ित व्यक्ति को राहत मिलती है, सुकून मिलता है, घर में खुशियां आती हैं तथा अकाल मृत्यु घर में कभी नहीं होती। दोस्तों, आपको बता दें, इस बार माता रानी हाथी की सवारी पर पृथ्वी लोक पर आ चुकी है और भक्तों के कष्टों को दूर करेगी। जब जब माता रानी हाथी पर सवार होकर आती है तब तब धरती पर फूल खिलते हैं और वर्षा होती है तथा हरियाली की उत्पत्ति होती है और जीवन सुगम हो जाता है। किसान के घर में साक्षात मां जगदम्बा जगत मां का आगमन होता है। दोस्तों, इस बार के नवरात्रि बहुत ही शुभ और मंगलकारी माने जा रहे हैं। इस बार शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर दशमी तिथि के साथ संपन्न होंगी। इन 10 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा बड़े ही विधि विधान से की जाएगी। नवरात्रि में कन्या पूजन का विशेष महत्व है। माना जाता है कि 10 वर्ष तक की छोटी छोटी कन्याएं ही मां का स्वरूप होती हैं। कुछ लोग प्रतिदिन कन्याओं की पूजा करते हैं, जबकि अधिकतर साधक विशेष रूप से महाअष्टमी और महानवमी के दिन ही कन्या पूजन करते हैं। इस साल अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 29 सितंबर की शाम 4:31 पर शुरू होकर 30 सितंबर की शाम 6:06 तक रहेगी। इसके बाद नवमी तिथि 1 अक्टूबर की रात 7:01 पर शुरू होगी। इसलिए महाअष्टमी का पूजन 30 सितंबर को और महानवमी का पूजन 1 अक्टूबर को होगा। महाअष्टमी पर कन्या पूजन के लिए सुबह 5:01 से 6:13 तक प्रातः संध्या का समय शुभ है। इसके अलावा सुबह 10:41 से दोपहर 12:11 तक और अभिजीत मुहूर्त 11:47 से 12:35 तक रहेगा। महानवमी के दिन पूजन के लिए ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:37 से 5:26 तक रहेगा। वहीं प्रातः संध्या का समय सुबह 5:01 से 6:14 तक रहेगा। इस दिन रवियोग भी रहेगा जो सुबह 8:06 से लेकर 2 अक्टूबर की सुबह 6:15 तक चलेगा। इन शुभ मुहूर्तों में कन्या पूजन करने से मां दुर्गा बेहद प्रसन्न होती हैं और भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती हैं। शास्त्रों में 9 दिनों के नवरात्रि को बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है और वहीं 8 दिनों के नवरात्रि को अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे में 10 दिनों के नवरात्रि बहुत ही शुभ माने गए हैं। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के दिनों में माता रानी का पूजन करने से कन्या पूजन करने से मां अभय वरदान प्रदान करती हैं। कुंडली में जो कष्ट होते हैं उन्हें ठीक कर देती है। श्रीधर की तरह ही सच्चे हृदय वाले व्यक्ति के सभी कष्टों का निवारण मां शीघ्र ही करती है। मां की उपासना से विनम्रता का विकास होता है। सभी कष्ट, दरिद्रता, दुख, कष्ट नष्ट हो जाते हैं। नवरात्रि में माता रानी का व्रत और पूजन किया जाता है, लेकिन नवरात्रि के दौरान सबसे ज्यादा महत्व होता है कन्या पूजन का। दोस्तों, कन्या रानी जो होती हैं फूल की पंखुड़ियों की तरह नाजुक होती हैं। कन्या पूजन सर्वप्रिय है, श्रेष्ठ है। कन्या के रूप में स्वयं जगदम्बा देवी माता वैष्णव 9 देवियां अर्थात समस्त ब्रह्मांड इनके शरीर के कण कण में वास करते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है कन्याओं के मस्तक पर। कन्या चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो वो सदैव पूजनीय है, मां के समान मानी जाती है। दोस्तों, माना जाता है व्रत और उपासना से माता रानी इतना प्रसन्न नहीं होती है जितना कि कन्या पूजन से होती हैं। नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है।
कन्याओं को भोग लगाया जाता है, उन्हें प्रसन्न किया जाता है और बदले में आशीर्वाद मांगा जाता है। कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए गिफ्ट आदि उपहार वगैरह दिए जाते हैं। माना जाता है अगर कन्याओं को कोई भेंट दी जाए और वह उसे खुशी खुशी स्वीकार कर ले तो इसका मतलब है माता रानी अर्थात माता वैष्णव ने वह भेंट स्वीकार कर ली जिन पर कन्याएं प्रसन्न होती हैं, तो समझो उन्हें माता रानी का आशीर्वाद मिल गया और माता रानी की कृपा से उन्हें मुंह मांगा वरदान प्राप्त होता है। कन्या पूजन कोई मामूली पूजन नहीं होता। समस्त ब्रह्मांड में जो पूजा होती है उनसे बढ़कर कन्या पूजन को माना जाता है। 10 बार गंगा स्नान करने से और 100 बार यज्ञ करने से तथा 1000 बार यात्रा करने से जो पुण्य मिलता है वह मात्र एक बार कन्या पूजन करने से करोड़ों गुना भक्त को मिल जाता है। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि कन्याओं को सताना नहीं चाहिए, इससे समस्त ब्रह्मांड हिल जाता है। कन्याओं की जितनी सेवा की जाए कम ही होती है। कन्याएं कोई मामूली नहीं होती। कन्या के रूप में स्वयं उनके मस्तक पर विराजमान होकर स्वयं देवी चलकर आपके घर तक आती हैं। नवरात्रि में 2 साल से लेकर 10 साल तक की कन्या का पूजन होना चाहिए। अष्टमी अथवा नवमी को कन्याओं के पैर धोकर भोजन कराना, उपहार आदि देना श्रेष्ठ माना जाता है, दुर्लभ माना जाता है। ऐसा मौका कभी हाथों से नहीं जाने देना चाहिए। इस दिन जितना ज्यादा हो सके कन्याओं को हाथ पकड़कर पैर पकड़कर अपने घर तक लेकर आ। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप अपने राशि भी कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा। यदि हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। कोई भी राशि के अनुसार अगर उपाय करता है तो माता वैष्णव बड़ी प्रसन्न होती हैं और धन ऐश्वर्य प्रदान करती हैं, माला माल बना देती हैं। इसीलिए राशि कमेंट में जरूर छोड़ें और माता को एक लाइक जरूर करें। लाइक करने में कंजूसी ना करें। दोस्तों, कैसे करें कन्याओं का स्वागत? कन्या जब आपके घर आए तब सभी के पैरों को दूध और पानी से उनके पैरों को धुलाना चाहिए। खासकर मर्दों को कन्याओं के पैर अवश्य धोने चाहिए, इससे मैया वैष्णव प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, फिर उसके बाद कन्याओं को किसी साफ जगह पर जमीन पर कपड़ा बिछाकर बैठाना चाहिए। उनके माथे पर अक्षत, फूल और कुमकुम लगाना चाहिए। फिर उसके बाद भोजन ग्रहण करवाना चाहिए। लेकिन हमेशा याद रखें, कन्याओं की थाली में 3 पूरियां कभी ना रखें। इसे शुभ नहीं घोर अशुभ माना जाता है।